हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। भगवान राम ने छल का सहारा नहीं लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने लिया था। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि भगवान विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का था और कृष्ण अवतार पूर्णावतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे। भगवान राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा भी 50% थी। कलिकाल में यानी कलयुग में धर्म के पैरों को कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा मात्र 25% ही रह गई है। राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को ही ले लीजिए। रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वह पुण्यात्मा था, वो शिव भक्त था। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया था। मतलब यह है कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई किसी ऐसे छल के बारे में नहीं सोच सकता जो कि धर्म विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते थे और उन्हें बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप भी किया था। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वे क्रूर भी थे। उनसे धर्म सम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे तो क्या वह धर्म सम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणावत में छल से मारने का जो उपक्रम किया था, क्या वह धर्म सम्मत था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्म सम्मत व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर दें? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म जैसे महापुरुष चुप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों धृतराष्ट्र से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही सास, ससुर और साले को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दे? क्या आप ऐसे लोगों भीष्म से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उसका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर से कर दे? इसी तरह गांधारी और उसके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता और वह युद्ध जीत जाते तो इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इन सब से पहले क्रूर जरासंध का वध करना, सभी कुछ उचित ही था। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। वह तो द्वापर युग था, लेकिन यह तो कलयुग चल रहा है। इसीलिए सावधान रहिए। श्री राम, हनुमान जी का नाम जपते रहिए। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।